पाकिस्तान पर हुआ पहला हमला, ईरान ने दुनिया को चौंकाया, फंस गया पाकिस्तान। पाकिस्तान की 27 चौकियों पर कब्जा, 80 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट। उधर ईरान में व्यस्त हुआ अमेरिका और इधर पाकिस्तान में घुसी तालिबान की सेना। मिल गए ईरान और अफगानिस्तान, तालिबान के लड़ाकों ने मचा दिया पाकिस्तान में कोहराम। कहते बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है और दूसरे के लिए खोदा गया गड्ढा हमेशा अपने लिए मौत की वजह बन जाता है। जब पूरी दुनिया ईरान की तरफ देख रही है, अमेरिका भी ईरान के साथ युद्ध में लगा हुआ है, इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान के अंदर तालिबान घुस रहा है। पाकिस्तान को लगा था कि तालिबान बहुत कमजोर है और कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन तालिबान का एक एक कमांडो पाकिस्तान के 10 जवानों पर भारी पड़ रहा है। जिस अमेरिका के भरोसे पाकिस्तान उछल रहा था, अमेरिका क्या कर रहा है जानते हैं आप? मौके का फायदा उठाकर ईरान ने भी पाकिस्तान को रगड़ दिया और बता दिया है कि गद्दारी की सजा वो कैसे देता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के उस अस्पताल में अटैक किया जहां बहुत ज्यादा लोग थे। 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और 250 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात इतने बुरे हुए कि पूरी दुनिया हिल गई और भारत भी अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुली जंग का ऐलान किया है और इस अभियान को ऑपरेशन गजब लिल हक नाम दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि ईरान भी तालिबान के साथ खड़ा हो जाएगा और तालिबान उसका ये हाल कर देगा। तालिबान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनके हमलों में अब तक 110 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं। तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने सीमा पर स्थित पाकिस्तान की 27 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है और 19 और चौकियों को नष्ट कर दिया है। अफगानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर कई सैन्य ठिकानों जैसे नौशेरा में आर्टिलरी स्कूल और एटबाबाद के पास ड्रोन हमले किए। तालिबान ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के 80 से ज्यादा टैंक, तोपे और बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट कर दी हैं। पाकिस्तान और तालिबान के बीच शुरू हुई जंग की वजह क्या है और ईरान ने तालिबान का समर्थन करके कैसे पाकिस्तान को उसकी गद्दारी की सजा दी है, ये भी चलिए आपको बताते हैं। दोनों के बीच तनाव की दो सबसे बड़ी वजह है। पहली वजह पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान तालिबान अपने देश में टीटीपी के आतंकियों को पनाह दे रहा है, जो वहां से पाकिस्तान में आत्मघाती हमले और आतंकी गतिविधियां चलाते हैं। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि तालिबान के सत्ता में आने से पहले पाकिस्तान ने टीटीपी के आतंकियों को तैयार किया था ताकि वो भारत पर आतंक फैलाए, लेकिन अब वही पाकिस्तान को निपटा रहे हैं। दूसरी विवाद की बड़ी वजह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये डूरंड लाइन, 2600 किलोमीटर लंबी डूरंड लाइन, ये जिसे 1893 में अंग्रेजों ने बनाई। पाकिस्तान इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन अफगान तालिबान इसे स्वीकार नहीं करता, जिससे सीमा पर अक्सर गोलाबारी और बाढ़ लगाने को लेकर झड़पें होती हैं। तालिबान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को भी अपना हिस्सा मानता है। ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तान ने काबुल अस्पताल पर हमला किया जिसमें 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इस घटना ने पूरे देश को तालिबान को हिला दिया है और अब तालिबान पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को मिटाने निकल पड़ा है और तालिबान के साथ खड़ा हो गया है ईरान। लेकिन युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरह से ईरान को अकेला छोड़ दिया है, ईरान ने पहला झटका पाकिस्तान को दे दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने काबुल में हुए पाकिस्तानी हमले का विरोध करते हुए इसे युद्ध अपराध बताया है। मारे गए करीब 400 लोगों के लिए दुख जाहिर किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए भी लिखा है कि अफगानिस्तान ने उनका साथ दिया और उनके लिए मजबूती से खड़ा रहा, इसके लिए उनका धन्यवाद। इस बयान में कभी भी ईरान ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, जिससे माना जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम बनकर रह गया, उसी तरह से अब ईरान पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तालिबान का साथ देगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो तालिबान युद्ध लड़कर अमेरिका को खदेड़ा और अपनी सरकार बनाई, वो पाकिस्तान का क्या हाल कर सकता है, शायद इसका अंदाजा पाकिस्तान को नहीं है, लेकिन इसका असर अब दिखने लगा है। क्योंकि तालिबान के साथ ईरान और भारत जैसे देश खड़े हुए, वैसे पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो लड़ाई चल रही है, उसमें आप किसका समर्थन करते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें।